नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स और इजराइल के बीच होने वाली एक हाई लेवल डिफेंस टॉक की तरफ से है। हाल ही में एक सीनियर इजरायली डिफेंस डेलीगेशन टीम भारत की गश्त पर आए हुए थे, जहां पर इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स के साथ एयर लॉरा और सी ब्रेकर मिसाइल सिस्टम की पोटेंशियल एक्विजिशन पर डिस्कशन होने की बात सामने आई है। ये दोनों ही लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर और लैंड अटैक मिसाइल होने वाले हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स की एरियल स्ट्राइक कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। इस डिस्कशन का बैकग्राउंड ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाए गए सक्सेस से थोड़ा लिंक होने वाला है, जहां पर इजरायली ओरिजिन रैम्पेज एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी एयरफोर्स के रडार साइट को न्यूट्रलाइज किया गया था। रैम्पेज मिसाइल की प्रिसिशन और रिलायबिलिटी ने इंडियन एयरफोर्स को काफी इंप्रेस भी किया था, और इसी वजह से अब भारत की तरफ से इजराइल से नए मिसाइल सिस्टम को एक्वायर करने पर सीरियस डिस्कशन किया जा रहा है। हम रिसेंटली एयर लॉरा मिसाइल के बारे में बात कर चुके थे। इसका रेंज अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर तक होने वाला है और इसे मल्टीपल रोल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं पर सी ब्रेकर मिसाइल की बात करें तो ये एक डुअल रोल लॉन्ग रेंज मिसाइल होने वाला है, जो कि नेवल और लैंड टारगेट दोनों को प्रिसिशन स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह कि अभी इजराइल की तरफ से अभी टीओडी के साथ इन सिस्टम को भारत को ऑफर किया जा रहा है, जिसका मतलब है कि अगर भारत इन मिसाइल को सिलेक्ट करता है तो इनको भारत में लोकली मैन्युफैक्चर किया जा सकता है और इसका टेक्नोलॉजी भारत को मिलने वाला है। ये मेक इन इंडिया और सेल्फ रिलायंस के लिए दोनों के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप होने वाला है, क्योंकि इससे कॉस्ट रिडक्शन और मेंटेनेंस ऑटोनॉमी दोनों अचीव किया जा सकता है। और इंडियन एयरफोर्स के पास एयर टू सरफेस अटैक रोल के लिए ज़्यादा वैरायटी के वेपन भी मौजूद होने वाले हैं। अगला अपडेट टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी कि TASL की तरफ से। हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से अपना इंडिजिनस एडवांस लॉटरिंग मुनिशन सिस्टम यानी कि ASL 250 को ऑफिशियली शोकेस किया गया था, जो कि ASL 50 का एक फर्दर अपडेटेड वेरिएंट होने वाला है और ये कम्प्लीटली इंडिजिनस लॉन्ग रेंज लॉटरिंग मुनिशन होने वाला है। ये सिस्टम भारत की ऑटोनोमस स्ट्राइक कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। ASL 250 एक 250 किलोमीटर रेंज वाला सुसाइड ड्रोन होने वाला है, जो कि हाई वैल्यू टारगेट पर प्रिसिशन स्ट्राइक को करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो पाकिस्तान के कमांड सेंटर हो, एयर डिफेंस रडार्स हो या लॉजिस्टिक हब। इसको उन सभी तरह के टारगेट को हिट करने के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है। ये सिस्टम आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का एक परफेक्ट एग्जांपल है और भारत की ग्रोइंग अनमेन्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने वाला है। टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से दिए गए डाटा के मुताबिक इसमें एक 8 kg क्लास की कन्फिगरेबल वॉरेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब जरूरत के हिसाब से, मिशन के हिसाब से इसमें हम वॉरेट को बदल सकते हैं, जिसमें हम हाई एक्सप्लोजिव प्री फ्रेगमेंटेशन वॉरेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आर्मर टारगेट के खिलाफ टैंडेम वॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग सिस्टम इसे नैरो वैली, माउंटेन पोस्ट या वॉरशिप के डेक से भी ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। इसमें गायरो स्टेबलाइज इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इन्फ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसमें एंटी जैमिंग सिस्टम भी मौजूद होने वाला है, जिससे ये GPS डिनार्ड एनवायरनमेंट के अंदर भी 2 मीटर से कम की एक्यूरेसी प्रोवाइड कर सकता है। और इसको ऑपरेट करते समय इसे ऑटोनोमस मोड में, सेमी ऑटोनोमस मोड में, लॉटरिंग मोड में या फिर अटैक मोड में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 10,000 फीट से भी ज़्यादा अल्टीट्यूड पर ऑपरेट कर सकता है, जिस वजह से इसको लद्दाख और LOC जैसे सेंसिटिव एरिया में डिप्लॉय करना आसान होने वाला है। इसका इंटरनल कंबस्शन इंजन इसे ASL 50 के मुकाबले ज़्यादा एंड्योरेंस और पेलोड को डिलीवर करने का स्कोप प्रोवाइड करने वाला है और ये लॉन्ग रेंज डीप स्ट्राइक मिशन के लिए काफ़ी सुइटेबल होने की उम्मीद किया जा रहा है। और इसकी 250 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज का मतलब ये है कि पाकिस्तानी आर्मी के लाहौर का 6 कोर हेडक्वार्टर, सियालकोट और रावलपिंडी के रडार स्टेशन और बॉर्डर के पार मौजूद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर सभी इसके रेंज में मौजूद होने वाले। और ये सिस्टम सिर्फ काउंटर टेरर ऑपरेशन के लिए नहीं, बल्कि एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम और लॉजिस्टिक चेन को भी डिसरप्ट करने के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है और इसको एक गेम चेंजर माना जा सकता है। अगला अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से यानी कि HAL की तरफ से। हाल ही में HAL की तरफ से ये बात कंफर्म किया गया है कि उनको अभी तेजस मार्क 2 के लिए कई क्रिटिकल ऑनबोर्ड सिस्टम और एवियोनिक्स को डेवलप करने का काम ऑफिशियली असाइन किया गया है। ये सभी सिस्टम LCA मार्क 2 की सेफ्टी, परफॉर्मेंस और मल्टी रोल कैपेबिलिटी या कॉम्बैट कैपेबिलिटीज के लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाले हैं। अभी HAL की तरफ से मेनली 4 तरह के सिस्टम का जिक्र किया गया, जिनमें से पहला
एनवायरनमेंट कंट्रोल एंड फ्यूल मॉनिटरिंग इलेक्ट्रॉनिक यूनिट होने वाला है, जिसको शॉर्ट में ECFMU कहा जाने वाला है। ये इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक यूनिट कॉकपिट के एनवायरनमेंट कंट्रोल और एयरक्राफ्ट की फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम दोनों को मैनेज करने वाला है। इसका मतलब है कि कॉकपिट टेम्परेचर, एयर कंडीशनिंग और कैबिन प्रेशर सब कुछ ऑटोमेटिक वे में रेगुलेट होने वाला है और साथ ही ये फ्यूल यूजेज को भी बैलेंस करने वाला है। ये इंडिजिनस डेवलपमेंट इंपोर्टेड सब सिस्टम पर डिपेंडेंसी को कम करने वाला और एयरक्राफ्ट की मेंटेनेबिलिटी को और रिलायबिलिटी को इंप्रूव करने में मदद करने वाला है। अब दूसरा सिस्टम रेडियो अल्टीमीटर मॉड्यूल होने वाला है, जिसको शॉर्ट में रैम कहा जाने वाला है। ये मॉड्यूल आमतौर पर एयरक्राफ्ट को ग्राउंड के ऊपर अपनी एग्जैक्ट हाइट को बताने के लिए काम करने वाला है। लो लेवल फ्लाइंग ऑपरेशन, टेरेन फॉलोइंग और प्रिसिशन लैंडिंग अप्रोच के लिए फीचर काफी क्रूशियल होने वाला है। वहीं पर कॉम्बैट मिशन में जहां एयरक्राफ्ट को वैली में और डिफिकल्ट टेरेन में फ्लाई करना पड़ता है या लो लेवल में फ्लाई करना पड़ता है, वहां ये सिस्टम लाइफ सेविंग फीचर होने वाला है। तीसरा सिस्टम VHF ओमनी रेंज और इंस्ट्रूमेंटेशन लैंडिंग सिस्टम होने वाला है या ILS सिस्टम होने वाला है। ये सिस्टम नाइट ऑपरेशन और खास करके खराब वेदर कंडीशन में लैंडिंग के लिए काफी जरूरी होता है। और चौथा मेजर सिस्टम टैकन यानी कि टैक्टिकल एयर नेविगेशन सिस्टम होने वाला है, जो कि पायलट्स को बेयरिंग और डिस्टेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है, जो कि नॉर्मली मिशन के दौरान प्रिसाइज पोजीशनिंग या फिर नेविगेशन के लिए जरूरी होता है। इंडिजिनस टैकन का मतलब ये कि अब इंपोर्टेड सिस्टम से हमारी डिपेंडेंसी कम होने वाली और एक सिक्योर और जैम रेजिस्टेंस नेविगेशन कैपेबिलिटी भी भारत के कंट्रोल में रहने वाला है, जो कि फ्यूचर कंटेस्टेड एनवायरनमेंट के लिए काफी जरूरी होने वाला है। अगला अपडेट भारत के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि LCH प्रचंड की तरफ से। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक HAL की तरफ से LCH प्रचंड पर अभी डायरेक्टेड इन्फ्रेड काउंटर मेजर यानी कि DIRCM सिस्टम को इंटीग्रेट करने का काम ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया गया है। ये स्टेप हेलीकॉप्टर की सर्वाइविलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है, जो स्पेशली मैनपेट्स और हीट सीकिंग मिसाइल थ्रेट के अगेंस्ट में हेलीकॉप्टर को एक ऑटोमेटिक सील्ड को प्रोवाइड करने वाला है। LCH प्रचंड को 3 अक्टूबर 2022 में इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करना स्टार्ट किया गया था और अभी ये इंडियन एयरफोर्स की 143 हेलीकॉप्टर यूनिट में और इंडियन आर्मी के 351 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में ऑपरेट किया जा रहा है। इस हेलीकॉप्टर का डेवलपमेंट इनिशियली कारगिल वॉर के लेसन से इंस्पायर होकर स्टार्ट किया गया था, जब हमें एक डेडिकेटेड हाई एल्टीट्यूड अटैक हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुआ था। अब रिसेंटली 62,700 करोड़ का एक मेगा ऑर्डर को पास किया गया था, जिसमें 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को खरीदने की बात की गई, जिसमें से 90 इंडियन आर्मी ऑपरेट करने वाली और 66 इंडियन एयरफोर्स के पास डिलीवर होने वाले हैं। HAL की बेंगलुरु और तुमकुरू फैसिलिटी में अभी इन हेलीकॉप्टर का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो चुका है और इनका डिलीवरी मार्च 2028 से स्टार्ट होने की उम्मीद किया जा रहा है। अब बात करते हैं DIRCM सिस्टम की, जो अभी प्रचंड हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट किया जाने वाला है। डायरेक्टेड इन्फ्रेड काउंटर मेजर सिस्टम या DIRCM एक लेजर गाइडेड या लेजर बेस्ड डिफेंसिव सिस्टम होता है, जो कि हीट सीकिंग मिसाइल स्पेशली मैन पैड्स को कंफ्यूज करने के लिए और न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लेजर बीम को ना डायरेक्टली मिसाइल के सीकर के ऊपर फोकस किया जाता है, जिससे वो अपना टारगेट लॉक लूज कर देते हैं। नॉर्मली हीट सीकिंग मिसाइल के लिए काउंटर मेजर के तौर पर हम फ्लेयर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी भी एयरक्राफ्ट में या हेलीकॉप्टर में लिमिटेड अमाउंट में इनको कैरी किया जा सकता है। लेकिन DIRCM की बात करें तो ये एक अनलिमिटेड सिस्टम होने वाला है, जो कि बैटलफील्ड में हीट सीकर मिसाइल के अगेंस्ट में अनलिमिटेड प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने वाला है। और ये एक फुली ऑटोमेटिक सिस्टम होने वाला है, यानी कि एक बार इसको ऑन करने के बाद पायलट को मैनुअली काउंटर मेजर सिस्टम को ड्रॉप करने की या यूज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली और ये अपने आप ही मिसाइल को डिटेक्ट करने वाला है, मिसाइल लॉन्च को डिटेक्ट करने वाला है और उसको काउंटर करने का काम करने वाला है। अब पता चला कि HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की कोलैबोरेशन में अभी इस DIRCM सिस्टम को डेवलप करना स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें एक ग्लोबल पार्टनर भी शामिल होने की उम्मीद किया जा रहा है, लेकिन इसका नाम अभी तक बताया नहीं जा रहा है। और बताया गया कि इसको अभी 30 महीने के अंदर ही प्रोडक्शन के लिए तैयार किया जाने वाला है, जो कि 2027 से पहले मास प्रोडक्शन स्टेज में एंटर करने वाला है, जिनको इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए जाने वाले पहले LCH यूनिट में इस्तेमाल करने का एम रखा गया है। अगला अपडेट भारत के इवॉल्विंग एयर डिफेंस नेटवर्क की तरफ से। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक फॉर्मर चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी की तरफ से अभी एक कैंडिडेट असेसमेंट देते हुए कहा गया कि भारत को अर्जेंटली अपनी एयर डिफेंस इकोसिस्टम को मॉडर्नाइज करने की जरूरत पड़ने वाली है। स्पेशली स्टेल्थ और लो ऑब्जर्वेबल एरियल थ्रेट को काउंटर करने के लिए स्टेप काफी जरूरी होने की बात की गई है। उन्होंने हाईलाइट किया कि स्टेल्थ को काउंटर करने के लिए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रडार्स, पैसिव रडार सिस्टम और हाई पावर मोबाइल रडार सिस्टम की रैपिड इंडक्शन हमारे लिए काफी जरूरी होने वाला है। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी का कहना है कि भारत को अभी एक 2 वे अप्रोच को अडॉप्ट करने की जरूरत पड़ने वाली, जिसमें पहले फेज के अंदर हमें
4.5 जनरेशन और 5th जनरेशन फाइटर जेट को रैपिडली अपने एयरफोर्स में शामिल करने पर फोकस करना पड़ेगा, जो कि हमें एयर सिक्योरिटी मेंटेन करने में मदद करने वाले, और साथ ही हमें अभी लॉन्ग रेंज सरफेस मिसाइल सिस्टम को भी सफिशिएंट मात्रा में अपने सर्विस में शामिल करके डिप्लॉय करने पर फोकस करना पड़ेगा। और दूसरे फेज में इन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें VHF और पैसिव रडार सिस्टम की जरूरत पड़ने वाली, जो कि स्टेल्थ टारगेट को डिटेक्ट और ट्रैक करने में इनको मदद करने वाले। कुल मिलाकर एयर चीफ मार्शल चौधरी की तरफ से जो रोड मैप दिया गया, ये एक क्लियर मैसेज देता है कि भारत को अपने एयर डिफेंस नेटवर्क को फास्ट ट्रैक मोड में अभी अपग्रेड करने की जरूरत पड़ने वाली, जो कि आगे के थ्रेट को काउंटर करने में भारत को मदद कर सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 17A क्लास की फ्रिगेट प्रोग्राम की तरफ से है। भारत की एक लीडिंग शिप बिल्डिंग कंपनी GRSC की तरफ से 21 जुलाई 2025 को P-17A क्लास के अंदर बनाए जाने वाले पहला एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS हिमगिरी को इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया है। ये प्रोजेक्ट 17A के अंदर बनाया जाने वाला पहला वेसल है जिसे GRSC की तरफ से बनाया जा रहा था, और इसके बाद GRSC की तरफ से 2 और फ्रिगेट को इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाने वाले, जो कि इसी क्लास के वेसल होने वाले हैं। INS हिमगिरी की बात करें तो ये एक 149 मीटर लंबा और लगभग 6670 टन डिस्प्लेसमेंट वाला एक मॉडर्न मल्टीरोल फ्रिगेट होने वाला है, और इसमें ब्रह्मोस जैसे एंटीशिप और लैंड अटैक मिसाइल के साथ साथ बैराकेड एयर डिफेंस मिसाइल मौजूद होने वाले हैं। इस सिर्फ एयर, सरफेस और अंडर वाटर तीनों डोमेन में कॉम्बैट ऑपरेशन करने में कैपेबल होने वाला है, जिस वजह से इसको मल्टीरोल फ्रिगेट कहा जाता है। और इसके प्रोपल्सन सिस्टम में अभी डीजल और गैस टरबाइन का कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसमें फुल एविएशन फैसिलिटी विद हेलीकॉप्टर ऑपरेशन भी मौजूद होने वाला है। अब अगर इसकी स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट के बारे में बात करें तो ये फ्रिगेट इंडियन नेवी की स्ट्राइक और डिफेंसिव कैपेबिलिटी दोनों को बूस्ट करने वाला, और इसमें इस्तेमाल होने वाली हाई इंडिजिनस कंटेंट की वजह से आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को भी और मजबूत बनाने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।